हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 4 कार्बन यौगिक के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्बन यौगिक की 2 पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? अब देखिए, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक है। उसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है। यहाँ बताना एल्काइन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? ऑप्शन एकल बंधन, बी द्विबंधन, सी बहुबंधन, डी त्रिबंधन। तो एल्काइन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? तो त्रिबंधन होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रकार, ये कार्बन हो गया, इसमें 3 बॉन्ड रहते हैं इस प्रकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है। यहाँ बताओ एल्कीन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? ऑप्शन ए एकल बंधन, बी द्विबंधन, सी बहुबंधन, डी त्रिबंधन। तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? तो द्विबंधन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार द्विबंधन आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है। यहाँ बताए एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? ऑप्शन ए एकल बंधन, बी द्विबंधन, सी बहुबंधन, डी त्रिबंधन। तो एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध रहता है? तो एकल बंधन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है इस प्रकार, ठीक है। ये दोनों कार्बन हो गए, बीच में एकल बंधन रहता है इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, पावर पेट्रोलियम अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। यहाँ बता रहे पावर पेट्रोलियम अल्कोहल की क्रमशः मात्रा कितनी होती है? जब हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, एक पावर पेट्रोल रहता है और पेट्रोल रहता है साधारण पेट्रोल। जब पावर पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में तो गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है, और साधारण पेट्रोल डलाते हैं तो माइलेज उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो पावर पेट्रोल में क्या रहता है, उसमें पेट्रोल और अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि पावर पेट्रोल और अल्कोहल की क्रमशः मात्रा कितनी होती है? तो पावर पेट्रोल और अल्कोहल की क्रमशः मात्रा 80% पेट्रोल होता है और 28% क्या होता है, अल्कोहल होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, मिथुनिक अम्ल का नाम। यहाँ बताए मिथुनिक अम्ल का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी फॉर्मेल्डिहाइड, डी में से कोई नहीं। तो मिथुनिक अम्ल का नाम क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बार्जेलियस ने, बी लववाजे ने, सी बोहलर ने, डी कोल्वे ने। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बार्जेलियस ने किए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यहाँ बता आपको प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए कोल्वे ने, बी बोहलर ने, सी बार्जेलियस ने, डी में से कोई नहीं। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बोहलर ने किए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, मीथेन को दहन से प्राप्त होता है। यहाँ पर मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन CO2, PNO2, CSO2, तीन में से कोई नहीं। जब मीथेन को जब दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यहाँ बताना प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है? ऑप्शन आइसोप्रीन, बी ब्यूटाइन, सी ड्यूप्रीन, डी एसिटिलीन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ बताना अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52, कठोर जल के साथ झाग कौन देता है? यहाँ बताना कठोर जल के साथ कौन झाग देता है?
ऑप्शन साबुन, बी अपमार्जक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो कठोर जल के साथ कौन झाग देता है? तो अपमार्जक जो होता है ये कठोर जल के साथ भी झाग देता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न से कौन एक साबुन है? यहाँ पर निम्न से कौन एक साबुन है? तो C17H35 COON है। ये क्या हो गया? ये साबुन का सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, मिथुनिक अम्ल का साधारण नाम आईपीसी में क्या होगा? यहाँ बताना मिथुनिक अम्ल का साधारण नाम आईपीसी में क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, कार्बन कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है? यहाँ बताना कार्बन का कौन सा ऐसा अपूर्व जो विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फ्लोरीन, डी में सभी। तो कार्बन का कौन सा ऐसा अपूर्व जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी जितने भी धातु उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु जिसमें धारा प्रवाहित होती है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी क्या है? सभी कार्बन का ग्रुप है। फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा विद्युत तत्व है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त है। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिस नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।